very good morning to all of you. This is Deepa Pathak once time again with you. So class, today we will explain poem Grandmother's Fairies. Yes class, आज हम लोग poem पढ़ेंगे Grandmother's Fairies. Do you know the meaning of fairies? Fairies means क्या होता है? Yes, fairies means होते हैं परी. So in this poem we will read about the grandmother's fairies. दादी माँ की परियों के बारे में पढ़ेंगे. So class, we have all read or heard stories about fairies, angels and genies who can with their magic or special abilities make impossible things possible. So class, आप सभी लोगों ने जैसे कि परियों की, जिन और कुछ एंजल्स की इस तरीके की कहानियाँ सुनी होंगी जो अपने मैजिक पावर से उनके पास स्पेशल्स एबिलिटीज़ होती हैं जिससे वो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं, जो काम होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, जिसको हम कर नहीं सकते हैं, वो सारे वो पॉसिबल कर देते हैं. वी लव टू बिलीव देम, उनको हम बहुत ही पसंद करते हैं और उन पर हम ट्रस्ट भी करते हैं. सो नाउ स्टार्ट द पोएम. Grandmother says that sometimes when it's night, the stars are twinkling, and when the full moon shines, and she is tired of doing the chores, fairies come from a distant land and work around the house while she snores. So class, chores means daily task, usually household, घर के रोज के काम काज. डिस्टेंट मीन्स फार अवे. स्विचेस मूविंग समथिंग विथ आ हिसिंग साउंड. कोई भी जब हम एक पतली सी अगर कभी लकड़ी लो और उसको हम जोर से मूव करते हैं इधर उधर, जो उससे आवाज़ होती है, मीन्स स्विचिंग, मूविंग साउंड. सो ग्रैंड मदर सेज, दादी माँ कहते हैं, समटाइम्स कभी कभी, व्हेन इट नाइट जब रात होती है, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग आकाश में तारे चमकते हैं, व्हेन द फुल मून शाइन्स पूरा चांद निकला हुआ होता है, एंड सी टायर्ड ऑफ डूइंग द कोर्स और वो घर के काम करके थक गए होते हैं. फेरीज कम फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड. डिस्टेंट मीन्स होता है क्लास फार अवे, दूर से. तो दूर से, बहुत ही दूर की पृथ्वी, दूर देश से परियां आती हैं. एंड वर्क अराउंड द हाउस वाइल शी स्नोर्स, और जब वो सो रही होती हैं दादी माँ, तो वो आकर उनके घर का सारा काम कर देती हैं. शी सेज दैट दे वॉश अप देयर हर डिशेज, वो उनकी डिशेज धुल देती हैं. एंड वॉश द डर्टी क्लोथ्स, और गंदे कपड़े साफ कर देती हैं. डस्टी रूम्स एंड एवरीथिंग, दे क्लीन देम ऑल विद देयर वैंड स्विचेस. They take out all the trash and wash her car parked outside. They water all the plants in the garden and mop the floors the same night. So when grandma wake up in the morning, so class, she says, वो दादी माँ कहती हैं, दे वॉश अप हर डिशेज, वो उसकी सारी तस्तरियाँ धुल देती हैं. एंड वॉश द डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़े साफ कर देती हैं, धुल देती हैं. डस्टी रूम्स एंड एवरीथिंग, गंदा जो उनका कमरा होता है उसको भी साफ कर देती हैं और सब कुछ साफ कर देती हैं. दे क्लीन देम ऑल विद देयर वैंड स्विचेस, वो अपनी जादुई छड़ी से. एज यू ऑल आर सीइंग इन दिस पिक्चर्स, द फेरी इज़ वर्किंग. जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि दादी माँ के घर में फेरी वर्क कर रही है, तो वो अपनी जादू की छड़ी से सब कुछ क्लीन कर देती हैं. दे टेक आउट ऑल द ट्रैश, पूरा कचरा बाहर निकाल देती हैं. एंड वॉश हर कार पार्क्ड आउटसाइड, और दादी माँ की जो कार है जो बाहर खड़ी रहती है बाहर की तरफ, उसको भी धुल देती हैं. दे वाटर ऑल द प्लांट्स इन द गार्डन, बगीचे में पौधों को पानी भी दे देती हैं. एंड मॉप मीन्स क्लास होता है पोंछा लगाना. एंड मॉप द फ्लोर्स द सेम नाइट, और उसी समय रात को वो फर्श पर पोंछा भी लगा देती हैं. सो व्हेन ग्रैंडमा वेकअप मीन्स जब उठती हैं, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह. सो क्लास, जब दादी माँ सुबह उठती हैं, शी हैज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू डू,
तो सारा काम हो चुका होता है। शी लुक्स आउटसाइड द विंडो, वो बाहर की तरफ खिड़की से झांकती हैं। एंड सीज द फेरीज फ्लाई अवे इनटू द स्काई सो ब्लू, और वो देखती हैं कि नीले आकाश में परियां उड़ती जा रही हैं। शी स्माइल्स एंड साइलेंटली से अ बिग थैंक यू, वो दादी माँ मुस्कुराती हैं और उन परियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हैं। सो क्लास, दिस इज पोएम कंपोज्ड बाय सुंदर दर्शन गोपाल. सो you all will read and learn the new words. If you have any problem, then contact to me. Thank you. Have a wonderful day.